हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, तैयारी अपनी। तो हम लोगों ने समास पूरा कंप्लीट कर लिया था और संपूर्ण हिंदी व्याकरण में भाग 18 आज हम पढ़ेंगे। तो समास जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था तो उसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं? तो समास जो है 1 मिनट में पूरा समास हम लोग पढ़ लेंगे कि समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। समास के टोटल भेद कितने होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कौन कौन से होते हैं? तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब इनको हम साथ साथ में पहचानेंगे भी। जैसे कि समास हो गया इधर, इधर पहचान हो गया। तो अव्ययीभाव समास इधर है और इसको पहचानने का जो ट्रिक है वह है कि इसमें पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है। अव्ययीभाव को पहचानने की जो ट्रिक है वह है इसमें पहला पद अव्यय होता है। दूसरा इसमें है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास को आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास में का, के, की, को, से, में आदि का लोप हो जाता है। फिर तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? तो विशेषण प्लस विशेष्य होता है। और उसके बाद से अगला है इसमें आपका द्विगु समास। तो द्विगु में क्या होता है? संख्या प्लस समूह होता है इसमें। उससे हम जानते हैं कि ये द्विगु समास है। अगला इसमें द्वंद्व है, तो द्वंद्व में और, एवं, तथा का लोप हो जाता है। और अगला इसमें है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो ये हो गया समास के 6 भेद। उनको समझने का जो ट्रिक है, कैसे हम समझ सकते हैं आसान शब्दों में कहें तो। फिर यहाँ पे सुपर ट्रिक दिया गया है कि अ, त, क, द, व। मतलब अ से अव्ययीभाव, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से एक द से हो जाएगा द्विगु समास, एक द से हो जाएगा द्वंद्व समास, ब से बहुब्रीहि समास। फिर इसमें है परीक्षा स्तरीय कुछ MCQ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले है समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला इसमें है कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन जो है यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो नीलकमल जो है ये भी अब कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोक जो है इसमें संख्या को दर्शाया जा रहा है ना, कि त्रिलोक यानी 3 लोकों का स्वामी। त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोक जो है द्विगु समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता जो है यह द्वंद्व समास के उदाहरण है। माता और पिता, और का लोप हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता किस समास के उदाहरण है? तो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। फिर अगला इसमें है दशानन किस समास का उदाहरण है? तो दशानन जो है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। 10 है जिसके आनन अर्थात दशानन। 10 है जिसके आनन अर्थात रावण। अगला इसमें क्वेश्चन है किस समास में पहला पद अव्यय होता है? तो पहला पद किस में अव्यय होता है? तो अव्ययीभाव समास में होता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान जो होते हैं वह होते हैं द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन जो है इसमें वह है किस समास में किसी तीसरे व्यक्ति का बोध होता है? किस समास में किसी तीसरे व्यक्ति का बोध होता है? तो वह होता है बहुब्रीहि समास में।
ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें अक्सर पूछे जाने वाले समास, परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले समास जिसमें है एक साइड समस्त पद, दूसरे साइड है समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। त्रिलोक में कौन समास? तो द्विगु समास हो जाएगा। फिर अगला इसमें है कि माता पिता में कौन सा समास हो जाएंगे? तो द्वंद्व समास। दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। आज के लिए होमवर्क है कि बताइए निम्नलिखित शब्द किस समास के उदाहरण हैं। जैसे कि यथाशक्ति हो गया, गंगा जल, महापुरुष, पंचवटी, सुख दुख, नीलकंठ। अब अगला इसमें भाग 19 आ गया। संपूर्ण हिंदी व्याकरण में भाग 19 है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें है समास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है इसमें, तो इसको हम लोग देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे भी हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलकमल किस समास का उदाहरण है? नीलकमल किस समास का उदाहरण? तो नीलकमल जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? त्रिलोक जो है इसमें क्या संख्या को बताया जा रहा है ना, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिलोक। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है? माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता जो है वह द्वंद्व समास के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दशानन किस समास का उदाहरण है? तो दशानन जो है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि गंगा जल का सही विग्रह क्या है? गंगा जल का सही विग्रह क्या है? तो गंगा जल का सही विग्रह क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गंगा जल, गंगा जल। तो गंगा जल में कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका गंगा जल का समास विग्रह हो जाएगा। इसमें और का लोप हो जा रहा है, गंगा और जल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बी सही होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तो गंगा इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा का जल। इसमें क्या कहते हैं, गंगा का जल, ये सही होगा। गंगा जल का सही विग्रह जो है वह होगा गंगा का जल। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें कि महापुरुष का सही विग्रह क्या है? महापुरुष का सही विग्रह क्या है? तो इसमें भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें कि सप्तऋषि किस समास का उदाहरण है? सप्तऋषि किस समास का उदाहरण है? तो बताइए इसको आप लोग, इसमें क्या होगा? सप्तऋषि किस समास का उदाहरण होगा? तो सप्तऋषि जो है यह आपका हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो नीलकंठ जो है वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है कि दिन रात किस समास का उदाहरण है? दिन रात किस समास का उदाहरण है? तो दिन रात जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। वनवास किस समास का उदाहरण है? तो वनवास जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। फिर इसमें है महात्मा जो है किस समास का उदाहरण है? तो महात्मा कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो पंचवटी जो है वह द्विगु समास का उदाहरण है। पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है द्वंद्व किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व जो है यह हो जाएगा आपका
जिसमें और एवं तथा का लोप होता है वह द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास की पहचान क्या है, इसमें पूछा गया है। द्वंद्व समास की पहचान क्या है? तो द्वंद्व समास की पहचान यही होती है कि जिसमें और एवं तथा का लोप हो जाता है। अगला है तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? तो तत्पुरुष समास में का, के, की, का, के, की, को, से, में आदि का चिन्हों का लोप हो जाता है। फिर अगला है कर्मधारय समास की पहचान क्या है? तो कर्मधारय समास की पहचान है जिसमें विशेषण प्लस विशेष्य का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन इसमें बहुब्रीहि समास की पहचान क्या है? तो बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब इसको हम सुपर रिवीजन ट्रिक है इसमें, जिसमें समास है फिर पहचान है, वही चीज़ जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे कि एक तरफ समास हो जाएगा, एक तरफ पहचान हो जाएगी कि अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास का, के, की, से, में का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण प्लस विशेष्य होता है। द्विगु समास में संख्या प्लस समूह होता है। द्वंद्व समास में और एवं तथा का लोप होता है। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे व्यक्ति का बोध होता है। फिर होमवर्क है आज के लिए आप लोगों के लिए कि समास विग्रह करना है। इन सारी चीज़ों जो दिया गया है निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए। तो इनका समास विग्रह करना है। यथाशक्ति है, हस्तलिखित है, श्वेत पत्र है, त्रिवेणी है, जीवन मरण और लंबोदर है। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग ज़रूर करेंगे इसको और बताएंगे आप लोग। अगला इसमें है संपूर्ण हिंदी व्याकरण भाग 20 है, जिसमें समास का कुछ टेस्ट है और प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर जो है सही है। इसमें पहले आप लोग स्वयं उत्तर दीजिए, फिर उत्तरमाला मिलाइएगा। लेकिन इसमें दिया गया, लेकिन मैं आप लोगों को उत्तर के साथ इसको करा दे रही हूँ, उत्तर के साथ ही इसको कंप्लीट करा दे रही हूँ। जिसमें पहला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें कि राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजपुत्र किस समास का उदाहरण? तो राजपुत्र जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है महापुरुष किस समास का उदाहरण? तो महापुरुष किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो एक कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोक जो है यह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, अर्थात क्या हो जाएगा इसमें? नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है कि वनवास का सही विग्रह क्या है? तो वनवास का सही विग्रह हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर इसमें बी, वन में वास, वन में वास। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुख दुख किस समास का उदाहरण है? तो सुख दुख जो है इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो पंचवटी जो है यह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें संख्याओं को बताया गया है। तो जिसमें संख्यावाचक लगे या समूहवाचक लगे तो उसको हम द्विगु समास कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दशानन किस समास का उदाहरण है? तो दशानन जो है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास की पहचान क्या है? तो द्वंद्व समास की पहचान होती है, क्या होती है द्वंद्व समास की पहचान? तो और एवं तथा का लोप हो जाता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास में किसका संबंध होता है? तो कर्मधारय समास में
किसका संबंध होता है? तो कर्मधारय समास में होता है विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहुब्रीहि समास की मुख्य पहचान क्या है? बहुब्रीहि समास की मुख्य पहचान क्या है? तो बहुब्रीहि समास का जो मुख्य पहचान है वह है तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है समास के कितने मुख्य भेद हैं? समास के कितने मुख्य भेद हैं? तो समास के कितने मुख्य भेद हैं? तो 6 मुख्य भेद होते हैं समास के। अब समास की अंतिम सुपर ट्रिक है इसमें। अब समास हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, इसकी अंतिम सुपर ट्रिक है समास। फिर पहचान। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में का, के, की, को, से, में का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण प्लस विशेष्य होते हैं। द्विगु समास में संख्या प्लस समूह होता है। द्वंद्व समास में और एवं तथा का लोप होता है। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है। याद रखने के जो इसके ट्रिक हैं वह यह हैं कि अ, त, क, द, व, यानी अ से अव्ययी भाव समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास, द से द्वंद्व समास और व से बहुब्रीहि समास। तो आज के लेसन में हम लोगों ने संपूर्ण हिंदी व्याकरण में भाग 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया और समास भी आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग उपसर्ग के साथ। उपसर्ग पढ़ेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।